हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। हम इसके पहले भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में काफ़ी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम न्यूमेरिकल्स के थर्ड पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। और इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम पिछले प्रीवियस ईयर के पूछे गए सारे क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देखेंगे कि किस तरह से हम उन टॉपिक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर आपको पहले के न्यूमेरिकल्स के बेसिक न्यूमेरिकल्स नहीं तैयार हैं तो आप उसके लिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं, जिनमें हमने इन सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से बताया। अब आप के पहले इंपॉर्टेंट कुछ चीजें देख लेते हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखनी है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि ई पर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। और अगर यही प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो यही कैसा हो जाता है माइनस में, तो यहाँ से प्रोटॉन पे आवेश कितना हो जाता है 1.6 गुणा में 10 की घात कितना माइनस के 19 कूलम। लेकिन अगर इनके हम द्रव्यमान की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाता है 9 गुणा में 10 की घात माइनस के 31, कितना 9 गुणा में 10 की घात माइनस के 31। और अगर मात्रक की बात करें, मात्रक इसका क्या होता है किलोग्राम। और आवेशों को अगर पढ़ें तो आवेशों का मात्रक क्या हो जाता है कूलाम होता है। आवेशों का मात्रक हमारा कूलाम हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बाद अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी कि इसका प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना हो जाता है 1.67 गुणा में 10 की घात कितना माइनस के 27, माइनस के 27 और मात्रक क्या किलोग्राम होता है। अगर हम अल्फा कण पर आवेश की बात करें, किस पर अल्फा कण पर अगर आवेश की बात करें तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, तो उसका 2 गुना कर दें तो 2 गुणा में 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19, तो यहाँ से कितना निकल आएगा अल्फा कण का आवेश 3.2 गुणा में 10 की घात कितना माइनस के 19। यहाँ से अल्फा कण का आवेश आ गया। अब अगर हम इसी तरह से थोड़ा आगे बढ़ें तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि अगर हमने कूलाम का नियम पढ़ के रखा है, हमने कूलाम के नियम से क्या पढ़ा है उन चीजों को भी देख ले। हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से हमने सूत्र निकाला था बल का, तो क्या निकला था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जहाँ पर हमारा जो 1/4πε0 आया था ये हमारा क्या था, ये एक अनुक्रमवाती नियतांक था जिसका मान कितना निकला था 9 गुणा में 10 की घात 9। कितना होता है इसका मान, जो 1/4πε0 है 4πε0 इसका मान कितना हो जाता है 9 गुणा में 10 की घात 9। और अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर होते हैं। अब अगर थोड़ा आगे बढ़ें तो इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसको हम क्या कहते हैं निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। और इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान होता है 8.85, 8.85 गुणा में 10 की घात कितना माइनस के 12। और अगर मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक इसका कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हमने इसके अलावा ना हमने आवेश के क्वांटिकलर से भी कुछ चीजें पढ़ के रखी हैं। जैसे कि आवेश के क्वांटिकलर की बात करें, अगर हम आवेश के क्वांटिकलर की बात करें, आवेश का क्वांटिकलर, सारे फॉर्मूले आप साथ में नोट करते चाहिए ताकि आपको पेपर के लिए काफी हद तक रिवीजन भी हो सके और ये आपको तैयार भी हो जाए। अगर आवेश के क्वांटिकलर की बात करें तो आवेश के क्वांटिकलर सूत्र क्या हो जाता है Q बराबर NE। क्या हो जाता है Q बराबर NE, जहाँ N क्या होते हैं, जहाँ जो ये N होते हैं, जो N होता है ये किसको दर्शाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या होता है, E जानते हैं आप क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना 1.6 गुणा में 10 की घात कितना
माइनस के 19 कूलम, इतना 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19 कूलम हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर हम थोड़ा आगे देखें तो हमने अगर हम सारी चीजें याद करते हैं, तो अगर हम दूरी जब निकालनी होती है तो कुछ जगहों पे हमें दूरी सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर में ना मिलके हमें वो दूरी एंगस्ट्रॉम में दे दी जाती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो एंगस्ट्रॉम होता है, जो एंगस्ट्रॉम होता है, इस एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, एंगस्ट्रॉम का मान कितना हो जाता है 10 की घात माइनस के 10। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाता है, मीटर होता है, मात्रक इसका मीटर हो जाता है। इसके अलावा हमने अब अगर थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीजें देख लें तो आपको जो याद रखने वाली हैं वो आ जाएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलती है उसका सूत्र क्या हो जाता है, E बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 और Q बटे में R स्क्वायर। Q बटे में क्या हो जाता है, R स्क्वायर। Q बटे में R स्क्वायर। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक क्या, न्यूटन प्रति कूलम। और अगर ऐसे अगर हम केवल सिंपली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हो तो उसको भी देखते हैं। अगर हम सिंपली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तब क्या सूत्र पढ़ते हैं, तो यहाँ से देखें, अगर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाता है, E बराबर F/Q। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाता है, बल बटे में आवेश। अब अगर हम यही तीव्रता को अगर हम किन्हीं वैद्युत विभव वाली प्लेटों के बीच में पढ़ने लगे तो प्लेटों के बीच तीव्रता, तो आपको यहाँ से याद रखनी है, अगर हम क्या प्लेटों के बीच तीव्रता निकालें तो प्लेटों के बीच तीव्रता, प्लेटों के बीच तीव्रता, तो प्लेटों की बीच तीव्रता कितनी होती है, प्लेटों की बीच तीव्रता कितनी हो जाती है, E बराबर V बटे में D। जहाँ V क्या होता है, प्लेटों पर विभवांतर को दर्शाता है और D किसको दर्शाने का काम करता है, प्लेटों के बीच की दूरी को दर्शाता है। अगर इसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक देखें तो क्या हो जाता है, वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाते हैं। अब अगर हम थोड़ा और देखें तो इसमें से और चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि संतुलन अवस्था में या फिर वैद्युत क्षेत्र में आपको याद रखना है, संतुलन अवस्था में आवेशित कण की गति पर आ जाता है, या फिर किसी आवेशित कण की संतुलन अवस्था को अगर हम पढ़ें, अगर आवेशित कण की संतुलन अवस्था को हम पढ़ेंगे भी, आवेशित कण की संतुलन अवस्था तो यहाँ से याद रखना है, आवेशित कण की संतुलन अवस्था का सूत्र क्या हो जाता है, जो होता है वो बल और उसके उसके भार के बराबर होता है। जो कार्यरत बल होता है F बराबर क्या हो जाता है, mg। तो यहाँ और जो F को हम पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो अगर इसके हिसाब से सूत्र बनाए तो Q यहाँ भाग में इसके साथ कहाँ जाता है, गुणा में, तो F किसके बराबर हो जाता है, हमारा F बराबर हो जाता है किसके, EQ के। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं EQ बराबर क्या हो जाएगा, mg। क्या हो जाएगा, mg। तो इस सूत्र का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम इसका भी कुछ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम देखें तो इसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ के रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों से जो निकाय बनकर जब अत्यंत निकट रखते हैं तो निकाय जो बनकर तैयार होता है उस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उसी अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो उस निकाय में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम पढ़ें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P बराबर में हो जाता है कितना 12 इंटू में Q, जहाँ पर 12 क्या दर्शाता है, 12 उन दोनों ही आवेशों के बीच की दूरी होती है और Q जो होता है उसमें से किसी एक का आवेश हो जाता है। अब इसमें से इतना ही। अब देखते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। बाकी फॉर्मूले भी हम इसके पहली वाली क्लासेस में बता चुके हैं। अब उन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करना चाहते हैं तो आप उन क्लासेस को देखने के बाद इसको कीजिए, तो आपको ये न्यूमेरिकल्स और भी अच्छे से समझ में आएंगे। देखते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल को। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अल्फा कण 1.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो हमें जो चीज दी गई है उनको लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें जो चीज दी गई है उसको हम लिखते हैं पहले। हमें क्या दिया है, एक अल्फा कण, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है एक अल्फा कण है, हमें दिया है अल्फा कण। अब हम जानते हैं अल्फा कण पर आवेश की अगर बात करें तो अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है। तो यहाँ से अगर हम मान रखें कितना हो जाएगा, 2 गुणा में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो इसका अगर हम गुणा करके निकालेंगे तो अल्फा कण पर आवेश कितना आ जाएगा, अल्फा कण पर आवेश कितना आ जाएगा, 2 का 6 से करते हैं 2 दूनी 2 छंग 12 के 2 और 2 का 1 से करेंगे 2 के 2 में 1 जोड़ेंगे 3, मतलब कितना आ जाएगा 3.2 गुणा में 10 की घात कितना माइनस के 19। और आवेश, तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। मतलब हमें किसका मान मिल गया, हमें ये Q का मान मिल गया, हमें किसका Q का मान मिल गया। अब अगर क्वेश्चन को देखें, आगे बताए 1.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब हमें वैद्युत क्षेत्र E का मान दिए है, हमें किसका E का मान दिए है। E का मान कितना है 1.5 गुणा में 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक भी दिया है, न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो यहाँ से अगर हमें क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है, हमें क्या बल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या हो जाता है EQ। अभी हमने देखा F बराबर क्या होता है, EQ होता है। तो यहाँ पे अगर हम मान रख लें तो किसका E का मान कितना है, E का मान कितना दिया है हमारा 1.5 गुणा में 10 की घात कितनी 4। और अगर Q के मान की याद करें, Q का मान कितना निकला 3.2 गुणा में 10 की घात कितना माइनस का 19। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अब देखते हैं, पहले गुणा कर लें। 15 का 2 से करते हैं, 15 दूनी 30, हासिल में कितने 3 और 15 थी 45 में 3 जोड़ देते हैं, कितना हुआ 48। यहाँ से कितना आ जाएगा 48। अब अगर हम देखें इसमें दशमलव के बाद 1 अंक था और यहाँ भी दशमलव के बाद कितना 1 अंक था, तो हम पीछे से गिन लेते हैं। टोटल 2 अंक हो गए तो पीछे से 2 अंक पहले दशमलव लगा देते हैं, 1 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 4.80 गुणा में 10 की घात कितना, जब आधार बराबर गुणा में खाते क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो ये प्लस की और ये माइनस की कितनी हो जाएगी 10 की घात 4 माइनस में कितना 19। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम बता सकते हैं ई बराबर कितना निकल आएगा। अगर हम ई बराबर कैलकुलेशन सॉल्व करें तो 4.80 गुणा में 10 की घात 4 से 19 जाएगा, कितना बचेगा 10 की घात माइनस के 15। मात्रा चिन्ह किसका बड़ी संख्या का लगाते हैं। और अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा इसका आंसर आ गया। आप कॉपी पेन लेके साथ में नोट भी करते रहिए ताकि आपको पहले समझ लीजिए फिर नोट कीजिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर होती रहेगी, आप उनको क्वेश्चंस और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणा 10 की घात माइनस के 11 मीटर है। पहले इतना कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी मान लेते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु और उनके बीच की दूरी को बनाते हैं। जैसे हमने बना लिया, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन स्थित है और दूसरी जगह पे हमारा प्रोटॉन स्थित है, उनके बीच की दूरी दी गई है। जो ये बीच की दूरी है कितनी दी है 5.3 गुणा में 10 की घात माइनस के 11। अब अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश क्या होता है समान होता है, केवल प्रकृति का असर होता है। एक में इलेक्ट्रॉन पर माइनस में आवेश होता है और प्रोटॉन पर कैसा होता है प्लस का आवेश होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाता है हमारा
अगर हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश और यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश। इसको हम Q1 करके दर्शा लेते हैं, इसको हमने Q2 करके नाम दे दिया। तो यहाँ से अगर देखें तो हमें क्या दिया है, हमें दिया गया है क्या, हमें दिया है, हमें इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q1 का मान दिया गया है, कितना है 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19। हम केवल इसमें आवेश का परिमाण रखते हैं, उसकी प्रकृति को नहीं रखते हैं। ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। और इसके अलावा Q2 का मान कितना दिया गया है, Q2 बराबर में कितना है 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19। दोनों का मात्रक ही क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक याद रखना है कूलाम होता है। और विमा की बात करें तो विमा क्या निकलती है 18 निकल के आती है। और अगर आपको इन चैप्टर्स की लाइव क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको इनके पूरे चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक पे डिटेल में आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब आगे अगर देखा जाए बीच की दूरी, यानी कि हम प्रोटॉन, जब भी इसमें हमने क्या वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जो समान परिमाण, दोनों के ही परिमाण कैसे हैं, दोनों के बराबर है। 1.6 इसका भी है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और प्रोटॉन का परिमाण भी कितना है 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19। परिमाण बराबर हो लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत है। इलेक्ट्रॉन पर प्लस माइनस का आवेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा प्लस में आवेश होता है। तो अगर हम देखें जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना हो तो उनको अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बनता है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव जो बीच की दूरी होती है उस दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, उसमें 12 से। तो हमें 12 का मान दिया गया है, कितना है 5.3 गुणा में 10 की घात कितना माइनस के 11, मात्र क्या है मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरी 5.3 गुणा 10 की घात माइनस के 11 मीटर है। अब क्या बताया, उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल की गणना कीजिए, गणना की आकर्षण बल की परिकलन कीजिए। तो हमें बल ज्ञात करना है, तो कूलाम के नियम से। पहले हम यहाँ से बीच की दूरी दी गई है, यहाँ से हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं, या फिर यहीं से बता सकते हैं कि हमें ये किसका मान दिया गया है, एक तरह से आर का मान भी दिया गया है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं, पहले बल को अगर निकालें तो यहाँ से क्या निकलेगा, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से अगर बात करें तो कूलाम के नियम का सूत्र क्या हो जाता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो इस F बराबर हम किसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश के कारण निकालें, मतलब मान लेते हैं इसको हम इलेक्ट्रिक बल, वैद्युत बल निकल रहा है तो Fe करके दर्शा लेते हैं। इसका मान कितना है 9 गुणा में 10 की घात 9, Q1 Q2, Q1 का मान भी कितना है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और Q2 का मान भी कितना है 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19 बटे में क्या आ जाता है आर स्क्वायर। तो जो दूरी दी गई है कितना है 5.3 गुणा में 10 की घात कितनी माइनस के 11, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो अगर हल करें तो यहाँ से देखिए कितना निकल आएगा 16, ये 16 और 16 का वर्ग कितना होता है 256, 256 का अगर 9 से गुणा कर दें कितना आ जाएगा, Fe बराबर में कितना 256 एक अंक यहाँ, तो यहाँ भी एक अंक है, तो मतलब टोटल 2 अंक हो गए। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा में 2.56, 2.56 गुणा में कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस 19, और माइनस 19 माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है, माइनस का 38, और 38 से 9 जाएगा कितना बचेगा 10 की घात माइनस के 32 बचेगा, कितना 10 की घात माइनस के 32। और बटे में अगर देखें तो बताया था कि जब घात के ऊपर घात चढ़ी होती है तो घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, आ जाएगा 10 की घात माइनस के 22, 10 की घात माइनस में 22, और 5.3 इसका अगर हम वर्ग करें तो अगर हम देखें 5.3 का अगर वर्ग कर लें तो कितना आएगा, इसको हम अलग वर्ग करके देख लेते हैं, इसको हम ऊपर यहीं पे कर लेते हैं। 5.3 का अगर वर्ग करें कितना निकलेगा 5.3 यानी कि 53 गुणा में 53 कर लेते हैं। तो अब अगर हम देखें 3 का 3 से करेंगे 9 आता है, 3 5 15, 15 यहाँ से आ जाएगा। अब अगर 5 का करें 5 से 15 के 5 हासिल में 1, और 5 का 5 से करेंगे 25, 1 26, तो यहाँ से जोड़ेंगे 9, 5 5 10 का 0 हासिल में 1,
और यहाँ से 6 एक साथ में 1 जोड़ देंगे 8 और यहाँ से 2। अब अगर हम देखें 5.3 था, मतलब यहाँ भी दशमलव था और यहाँ भी, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, मतलब टोटल कितने हुए 2 अंक। तो जो संख्या निकली उसमें पीछे से 2 अंक पहले दशमलव लगा देते हैं। कितना आ जाएगा 28.09। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना 28 में कितना आ जाएगा 28.09। अब अगर हम देखें तो इसके दशमलव से इसका दशमलव हट जाएगा। अब अगर हम इसको कैंसिल करें तो क्या कैंसिल होगा, नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ही हल करके लिख लेते हैं। एफ ई बराबर कितना निकल आएगा, 9 का 256 से गुणा करें, 9 छाक 54 के 4, हासिल में कितने 5, 9 बना 45 में 5 जोड़ेंगे 50, हासिल में 5, 9 दूनी 18, 5 23 आ जाएगा 2304 गुणा में 10 की घात माइनस के 29, 22 नीचे माइनस का था, ऊपर जाते ही कैसा हो जाएगा प्लस का, तो प्लस में 22, नीचे कितना बचे है 2809। तो यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे तो कितना निकल आएगा, गुणा में माइनस प्लस होके माइनस, यानी कि 10 की घात कितनी बचेगी, माइनस के 7 बचेगी। अब अगर हम 2809 से 2304 को भाग दें, अगर हम 2809 से 2304 को भाग देंगे तो अगर हम भाग करके देख लेते हैं, यहाँ पे जरा यहाँ कर लेते हैं से 2809 से भाग करेंगे इसको 2304 को। अब अगर देखें 2809 से अगर हम भाग करने लगे 2304 को तो कितने बार जाएगा, तो पहले तो अगर हम देखें यहाँ से दशमलव लगा देंगे तो 0 बढ़ेगा। अब 28 से इसको अगर करें तो कितने बार गुणा करना पड़ेगा, 28 का अगर हम 8 से कर दें 64 के 4 8 में 16, 16 में 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 22, 222 हाँ आ जाएगा। अगर हम कितने से 8 से गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 8 से 0 करते ही 8 9 72 इसमें 7 और 8 7 यहाँ आ जाएगा और 64 के 4 हासिल में 6 और 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा 22,472। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 3 हासिल लेंगे 13, 13 से 7 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ बचा 9 से 4 जाएगा 5 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा कितना 568। दशमलव गए तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। 28 दूनी 56 होता है, मतलब कितने बार 2 बार साफ साफ चला जाएगा, कितना आ जाएगा 56 18। तो यहाँ से अगर घटाएं तो कितना निकलेगा, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचा 7 1 जाएगा 6, इधर कैंसिल हो जाएगा। दशमलव गया 0 बढ़ा सकते हैं, 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा तब जाएगा। तुम दशमलव बार ज़्यादातर 2 ही या 3 अंक ले जाते हैं, इतना काफ़ी है। 0 दशमलव कितना आ जाएगा 820। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना कितना आ जाएगा 0.820 कितना आया था 0.820। दशमलव को अगर एक अंक पीछे ले जाएं तो पीछे की ओर घात माइनस हो जाती है, मतलब एफ ई का मान अगर हम यहाँ से लिखें तो एफ ई का मान कितना आ जाएगा 8.20 गुणा में 10 की घात कितना माइनस के 8। ये एफ ई का मान निकला है। ये हमने वैद्युत आकर्षण बल निकाल लिया। अब आगे सवाल में अगर देखें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। तो हम पहले गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं। क्या बताया, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है, तो हम पहले गुरुत्वाकर्षण बल को निकाल लेते हैं। क्वेश्चन को आप साथ में नोट भी करते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है। तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल। अब अगर गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या हो जाता है, F बराबर जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो अगर हम g को रखें, g क्या होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, तो इसका g का मान होता कितना है। अगर हम g के मान की बात करें तो g का मान कितना आ जाता है 6.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 27 कितना होता है 6.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 27। अब 2 m1 m2, m किसको दर्शाता है द्रव्यमान को, तो पहला द्रव्यमान यानी कि हमें किसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों का द्रव्यमान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाता है 9 गुणा में 10 की घात 31 कितना है 9 गुणा में 10 की घात माइनस के 31
और प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाता है 1.67 गुणा में 10 की घात कितना माइनस के 27, कितना 10 की घात माइनस के 27। अब अगर किस बटे में क्या आर स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर पूरे का मान हमने रखा था कितना 5.3 गुणा में 10 की घात माइनस की 11 और जिसको सॉल्व किया था कितना निकला था 28.09 गुणा में 10 की घात माइनस 22। तो हम आर स्क्वायर की जगह पूरा मान ऐसे ही रख सकते हैं, कितना आ जाएगा 28.09 गुणा में 10 की घात कितना माइनस के 22। तो अब अगर देखें दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, इसका हट जाएगा ऐसे ही। अगर इसका हम पूरे का गुणा कर लें 9 का 66 से, 9 का 66 से और 167 से अगर गुणा करें तो इसका पूरे का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, आप गुणा कर लीजिए। इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल हमने निकाल लिया है, कितना आ गया है 99, 1 19.8, 99 19.8 गुणा में आ गया है 10 की घात। अगर देखें तो -31 और -27 मिलकर कितना हो जाएगा -31 और -27 अगर हम जोड़ें तो दोनों माइनस माइनस के हैं और ये भी 27, ये वाला भी माइनस का है। तो अगर हम जोड़ें तो 27 में 27 जोड़ेंगे हो जाएगा 54, 54 में 31 अगर और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 4 1 5 और यहाँ से 5 3 8 यानी कि 10 की घात कितनी हो जाएगी माइनस के 85, कितना माइनस में 85। ये गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हैं तो इसको हम जी करके दर्शा देते हैं। बटे में कितना 28.09 गुणा में 10 की घात माइनस के 22, दशमलव हटा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब अगर इससे इसको भाग कर दें एफ जी, तो आप इसको भाग करके यहाँ पे लिख लेंगे तो भाग करने पे कितना आ जाएगा इसका 3.53, भाग कर लीजिए 3.53 गुणा में 10 की घात नीचे माइनस के 22 ऊपर जाके प्लस का 22 तो -85 और प्लस में कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ से अगर इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करें तो एफ जी का मान कितना निकल आएगा, एफ जी का मान अगर हम देखें तो एफ जी का मान निकल आएगा कितना 3.53 गुणा में 10 की घात कितना माइनस के 63, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल निकल आया। अब सवाल में बताया क्या गया था, क्वेश्चन में बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल की वैद्युत बल से तुलना करनी, मतलब एक तरह से हमें दोनों का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे एफ ई बटे में प्रश्नानुसार अगर हम चलें, क्या प्रश्नानुसार तो क्या करेंगे एफ ई बटे में एफ जी, एफ ई बटे में एफ जी। तो यहाँ से एफ ई का मान कितना दिया है, हमारा कितना निकला है 8.20 गुणा 10 की घात माइनस के 8 निकला था, कितना 8.20 गुणा 10 की घात माइनस के 8। और अगर जी वाले की मान की बात करें कितना निकला था 3.53 गुणा में 10 की घात माइनस के 63। अब अगर देखें तो दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक, 2 दशमलव कैंसिल हो जाएगा साफ साफ। अब अगर इससे इसको काटेंगे तो यहाँ से मान कितना निकल आएगा इसका मान निकलेगा 2.32 गुणा में 10 की घात नीचे माइनस का 63 ऊपर जाके प्लस 63, यानी कि 63 से हम 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 55 बचेगा। तो 10 की घात कितना प्लस का चिन्ह आ जाएगा 10 की घात 55, यानी कि हमारा सर कितना आ जाएगा 2.32 गुणा में 10 की घात 55। हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब साथ में नोट भी करते रहिए। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है। अब जब गोले समान है तो उन पर आवेश भी क्या होता है समान ही होते हैं। मान लेते हैं माना गोलों पर आवेश, माना गोलों पर आवेश Q1 व Q2 है। मान लिया हमने गोले जो हैं इन पर आवेश क्या है Q1 और Q2 है। अब आगे सवाल में अगर देखें तो सवाल के हिसाब से क्या बताया गया है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए, इनको आपस में स्पर्श कराकर। अब यहाँ पे लिख देते चूंकि गोले क्या है समान है, एक जैसे हैं, चूंकि गोले समान है तो इन पर आवेश भी क्या होता है समान होगा। गोले समान है अतः
अतः इन पर आवेश भी क्या होगा, समान होगा। अतः इन पर आवेश भी समान होगा, आवेश भी समान होगा, यानी कि Q1 और Q2 दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगे, मान लिया हमारा Q के बराबर हो गया, दोनों ही किसके, Q के बराबर हो जाएंगे। अब क्या बताया, अब हमें दिया गया बीच की दूरी, यानी कि हमें R का मान दिया गया है। R का मान कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर। कितना, 90 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में ले जाए तो कितना लिखेंगे, 90 गुणा में 10 की घात -2 आ जाएगा हमारा किसमें, मीटर में। और क्या दिया है, एक दूसरे को 0.25 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। ये हमें बल का मान दिया है कितना, 0.025 न्यूटन के बल से, मात्रक दिया है न्यूटन। अब अगर देखें तो हमें क्वेश्चन में जितना बताया गया उतना हो गया। अब आगे सवाल क्या है, प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात करना है, मतलब हमें Q का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखें कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से तो सूत्र क्या हो जाता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यहाँ पे अगर हम मान रख लें पूरे का, अब अगर हम यहाँ पे मान रखें तो F का मान कितना दिया है, 0.025 बराबर पे 1/4πε0 का मान कितना, 9 गुणा में 10 की घात 9। Q1 और Q2 का मान अगर देखें तो Q1 Q2 का मान कितना दिया है, दोनों ही Q के बराबर है, यानी कि दोनों का जैसे ही गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, Q² हो जाता है बटे में R²। तो R का मान कितना दिया, 90 गुणा में 10 की घात कितना, -2। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसको अगर हम हल कर लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.025 बराबर पे 9 गुणा में 10 की घात 9 इंटू में Q² और बटे में 9 का स्क्वायर करते हैं 81, तो 8100 हो जाएगा, गुणा में 10 की घात कितना, -4। अब अगर हम देखें तो यहाँ से अब अगर यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो यहाँ से 8100, 9 से 8100 को काटेंगे कितने बार, 9 9 81, तो 900 बचेगा। 900 इधर ये भाग में दूसरे पाते कहाँ हो जाएगा, गुणा में। तो इसको लिख सकते हैं 0.025 गुणा में कितना है, 900 गुणा में 10 की घात कितनी, -4। अब ये इधर 10 की घात 9 इधर गुणा में था, इधर कहाँ जाएगा हमारा भाग में, तो 10 की घात 9 बराबर पे कितना बचा, Q²। अगर हम देखें कुछ कैंसिल होने वाला है, दशमलव अगर हटा दें तो कितना है, 10 की घात 3 आ जाएगी। दशमलव बढ़ा दें तो हम 3 जीरो लगा सकते हैं, यानी कि 1000 आ जाएगा। इसके ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 9 और 25 का अगर गुणा कर दें, 9 × 45 के 5, यानी Q² बराबर कितना आ जाएगा, नीचे माइनस का, नीचे 9 प्लस का, ऊपर जाके माइनस का, तो 10 की घात -4 और माइनस का कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ से अगर देखें तो 9 × 45 के 5, 9 × 45 के 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितने हो जाएंगे, 23, 18 5 23, 9 × 45 के 5, 9 दूनी 18, 18 4 22 कितना आ जाएगा, 225 पे 225 और बटे में कितना है, 10। अगर 10 से इसको भाग करने लगे तो Q² बराबर कितना निकल आएगा, 22.5 गुणा में 10 की घात कितनी बचेगी, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, नीचे प्लस का था ऊपर जाके माइनस का, नीचे प्लस का था 9 गुणा में 10 की घात 9। तो यहाँ से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो कितना आ जाएगा, 10 की घात 4, ये इधर नीचे भाग में आया 10 की घात 9 कैसा हो गया, प्लस का, नीचे प्लस का, ऊपर जाते ही कैसा हो जाएगा, माइनस का, ऊपर जाते ही कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो 10 की घात -9। अब अगर इसको अगर हम देखें तो दशमलव को हम एक अंक पीछे बढ़ाएंगे तो घात कैसी आती है, प्लस माइनस की हो जाती है। तो Q² बराबर में लिख सकते हैं इसको 225 गुणा में कितना है, 10 की घात -10।
कितना 10 की घात माइनस का 10, इधर स्क्वायर लगा उधर जाते ही रूट बन जाएगा, तो क्यू बराबर अंडर रूट के अंदर 225 गुणा में 10 की घात कितनी माइनस के 10। तो घात जब भी घात के ऊपर रूट चढ़ाओ तो घात क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, मतलब 10 की आधी हो जाएगी कितनी 5, रूट हटेगा तो प्लस माइनस दोनों में आ जाता है, तो प्लस माइनस 225 कितने का वर्ग होता है 15 का, 15 गुणा में 10 की घात कितनी बचेगी माइनस के 5। ये तुम्हारा, अब अगर हमें दोनों का अलग अलग आवेश ज्ञात करना है तो हम बता सकते हैं कि Q1 का मान जो होगा हमारा, जो Q1 का मान होगा कितना आ जाएगा, Q1 का मान कितना आ जाएगा प्लस में 15 गुणा 10 की घात 5, और Q2 का मान कितना होगा, दोनों चिन्ह आते हैं तो Q2 का मान कितना माइनस में 15 गुणा में 10 की घात 5। ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि हमें क्या दिया है, हमें दिया है द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि हमें P का मान दिया गया है, P का मान कितना दिया 4 गुणा में 10 की घात माइनस के 9, मात्रक क्या है कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, मतलब हमें E का मान दिया है कितना है 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है, मतलब थीटा कोण का मान दिया है 30 डिग्री। अब द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करने हैं, मतलब टाउ का मान ज्ञात करने हैं। हम जानते हैं क्या टाउ बराबर सूत्र क्या हो जाता है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो यहाँ से मान रख दें, इस पी का मान कितना है 4 गुणा में 10 की घात माइनस 9, ई का मान कितना दिया है हमें, ई का मान दिया है 5 गुणा में 10 की घात 4, 5 गुणा 10 की घात 4 और साइन थीटा, तो थीटा कोण कितना निकला है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। इसकी कैलकुलेशन अगर करें तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 4 पंचे होता है 20, तो टाउ बराबर 20 10 की घात माइनस 9 और ये प्लस का 4, तो कितना बचेगा 10 की घात माइनस के 5, माइनस प्लस होके कितना 10 की घात माइनस के 5 और साइन 30 का मान 1/2, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो टाउ बराबर कितना निकल आएगा 10 गुणा में 10 की घात माइनस के 5। ये हमारा आ गया इसका आंसर। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि टाउ बराबर कितना, दशमलव हटा देंगे तो यहाँ से 0 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 गुणा में 10 की घात माइनस के 6। आप ये भी आंसर बता सकते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा दिया गया है एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हैं, इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, मतलब हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो हमें जो चीज दी गई है उसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक माइक्रो कूलाम, यानी कि क्यू का मान माइक्रो कूलाम में आवेश दिया है, माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब कितना हो जाता है 10 की घात माइनस के 6 कूलाम, बराबर में विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखें, मतलब हमें दूरी भी दी है, बीच की दूरी द्विध्रुव के लिए 12 का मान 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर दिए, मिलीमीटर को जब मीटर में ले जाते हैं कितने से गुणा करते हैं 10 की घात माइनस के 3 ना, 10 की घात माइनस के 3 मीटर। इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी कि हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो पी बराबर सूत्र क्या हो जाता है, पी बराबर हो जाता है हमारा 2L इंटू में क्यू, 2L इंटू में क्यू, तो मान रखें अगर यहाँ पे तो P बराबर 2L का मान कितना दिया है 2 गुणा में 10 की घात माइनस के 3, टू में Q का मान कितना है 1 गुणा में 10 की घात माइनस के 6। तो यहाँ से आंसर अगर हम बता दें 2 और 1 का गुणा होते ही 2 ही आएगा, माइनस का ये भी और माइनस ये भी, तो गुणा में घाते क्या जुड़ जाती हैं, 10 की घात माइनस का 9, ये हमारा आ गया। अब अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर, मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 10 ग्राम है। तुम द्रव्यमान जो चीज दी गई उसको लिखते हैं। क्या दिया गया है, अब बैकग्राउंड के जो वॉइस आ रही है उसको इग्नोर कीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या दिया है, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 10 ग्राम है। मतलब द्रव्यमान m का मान दिया है 4.8 गुणा में 10 की घात माइनस के 10 इसमें ग्राम में। अब अगर ग्राम को, हमारा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसको अगर हम किलोग्राम में ले जाएं तो कितने से गुणा करते हैं, 10 भाग कर देते हैं 1000 से, 1000 यानी कि 10 की घात 3। तो यहाँ से किलोग्राम में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4.8 गुणा में 10 की घात माइनस के 7 बचेगा किलोग्राम। नीचे माइनस का ऊपर आते ही प्लस, नीचे प्लस में ऊपर माइनस में, यानी कि 10 की घात हो जाएगी माइनस के 13, 10 की घात माइनस के 13 किलोग्राम। अब क्या बताए, तथा जिस पर आवेश 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलम, मतलब क्यू का मान दिए 2.4 गुणा 10 की घात 18 कूलम, जो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी को डी से दर्शाएंगे, कितना है 1 सेंटीमीटर। मीटर में करें तो कितना आ जाएगा, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, वी पता करना है हमें वी ज्ञात करना है। अब अगर हम देखें तो संतुलन की अवस्था में हमने सूत्र को पढ़ के रखा है, क्या हो जाता है, एफ बराबर एम जी, और जो ये एफ होता है ये किसके बराबर होता है, ई क्यू के, तो ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। अब अगर देखें तो क्यू यहाँ भाग गुणा में उस तरफ कहाँ जाएगा, भाग में, तो ई बराबर हो जाएगा एम जी बटे में क्यू। अब अगर हम इस ई को देखें तो हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाता है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाता है ई बराबर वी बटे में डी। तो यहाँ से अगर हम मान रखें तो क्या हो जाएगा, वी बटे डी बराबर में क्या, एम जी अपॉन में क्यू। डी इधर भाग में उधर कहाँ चला जाएगा, गुणा में, तो यहाँ से वी बराबर सूत्र बन जाएगा एम जी इंटू में डी बटे में क्यू। तो मान रखें इसका, तो एम का मान कितना दिया है 4.8 गुणा में 10 की घात माइनस 13। जी का मान कितना, हम 9.8 रखते हैं और कुछ जगहों पे 10 करके भी दिया जाता है, मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से 9.8 गुणा में 10, डी का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 2, तो इसको 10 की घात माइनस के 2 डी का मान हो गया। और बटे में क्यू, आवेश कितना दिया गया था 2.4 गुणा में 10 की घात 18, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 2.24 से 48 को काटेंगे 2 बार जाएगा 2, और 9.8 का अगर गुणा करें, 2 के 6 हासिल में 1, दोनों में 18 1 19, कितना आ जाएगा 19.6, दशमलव बाद एक अंक था तो एक अंक, गुणा में 10 की घात माइनस 13 और माइनस 2 माइनस के 15 हो जाएगा, 10 की घात माइनस 15, 18 नीचे कैसा था, प्लस का ऊपर जाते ही कैसा हो जाएगा माइनस का, माइनस के 18। तो यहाँ से v बराबर कितना निकल आएगा 19.6 गुणा 10 की घात माइनस माइनस के प्लस 10 की घात माइनस के कितने 8 5 13 और 3, कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस के 33। विभवांतर मात्रक क्या होता है, वोल्ट। मात्रक क्या आ जाएगा हमारा, वोल्ट आ जाएगा। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से घात को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, घात गलत हो गई है। यहाँ से हमें Q का मान दिया गया था कितना, माइनस में 18, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस कर लीजिए। तो यहाँ से ऊपर माइनस के 15, नीचे माइनस का 18, ऊपर जाते कैसा हो जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा 10 की घात प्लस की 3 बचेगी। और बाकी कैलकुलेशन आपकी सही है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की, मतलब हमें द्रव्यमान m का मान दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं जो चीज दी गई है, क्या दिए है, हमें दिया है
हमें द्रव्यमान m का मान दिया है कितना 0.001 मिलीग्राम। अब अगर हम देखें तो अगर हम दशमलव इसको मिलीग्राम को उसमें ले जाएं किलोग्राम में, तो जानते हैं कि एक किलोग्राम के अंदर कितने 1000 ग्राम होते हैं, और एक ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, एक ग्राम के अंदर से 1000 मिलीग्राम भी होते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.01001 गुणा में 10 की घात कितना मिलीग्राम को अगर हम किसमें किलोग्राम में ले जाएं तो क्या आ जाएगा 10 की घात -6, नीचे प्लस का 6 ऊपर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, और इसका दशमलव भी हटा दें तो कितना लिख सकते हैं इसको 1 गुणा में 10 की घात कितना नीचे +3 ऊपर जाते हैं -3 10 की घात -9, इसमें आ जाएगा हमारा किलोग्राम में। अब आगे देखें कि यदि तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, मतलब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान दिया गया है कितना 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, तो संतुलित कर सके, मतलब हमें जो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, मतलब हमें E का मान ज्ञात करना है। तो E बराबर जानते हैं EQ बराबर भी कुछ देर पहले पढ़ा था क्या हो जाता है mg। यहाँ से Q बराबर जानते हैं क्या हो जाता है Ne, Q इधर गुणा में उधर कहाँ जाएगा भाग में, E बराबर क्या mg बटे में क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, और Q बराबर Ne होता है, तो यहाँ से E बराबर सूत्र बन जाएगा mg बटे में Ne। यहाँ पे मान रख लेते हैं जिसका भी मान दिया गया है कितना E बराबर m का मान कितना है 1 गुणा 10 की घात -9, g का मान कितना 9.8 गुणा 9.8 होता है इसका, और n कितना दिया 3, और e का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो अगर देखें तो इसके दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 16 का 3 से गुणा करेंगे 16 3 48, नीचे कितना आ जाएगा 48, नीचे -19 ऊपर जाके प्लस का 19, तो गुणा में 10 की घात -9 प्लस 19 -9, तो यहाँ से कितना निकलेगा ऊपर बचेगा कितना 98। इसको यहाँ से अगर भाग करें तो E बराबर 48 से 98 को भाग करने पे हमारा कितना आ जाएगा 2.032 गुणा में 10 की घात कितना बचेगी 10 की घात बचेगी 10, कम वो भी हो गया। मात्रक हमारा न्यूटन प्रति कूलम। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.3 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव गुण ज्ञात करना है। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश क्या होता है समान होता है, क्योंकि हमें Q का मान दिया गया है, केवल प्रकृत माइनस प्लस में होती है, तो हमें Q का मान कितना दिया है 1.6 गुणा 10 की घात -19, और बीच की दूरी यानी कि 12 का मान कितना दिया है 0.53 यानी कि 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मान कितना हुआ 10 की घात -10, 5 3 गुणा 10 की घात -10, मात्रक क्या मीटर। द्विध्रुव गुण मतलब P का मान ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं P बराबर 12 इंटू में Q, P बराबर 12 इंटू में Q। तो यहाँ से P का मान निकालें तो 12 का मान कितना दिया है हमारा 0.53 गुणा 10 की घात -10, और Q का मान कितना दिया है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो यहाँ से निकालेंगे इसका कितना आ जाएगा 0.53 का 16 के साथ गुणा कर देंगे, कितना हमारा अगर इसका हम गुणा करें तो इसका कितना निकलेगा 0.848, कितना आ जाएगा 0.848। अब कैलकुलेशन करते रहिए, इन सारी कैलकुलेशंस को एक जगह पे करके रखिए, और 10 की घात -10 और -19 मिलके कितना हो जाएगा 10 की घात -32, -32 दशमलव को अगर एक अंक उधर ले जाएं तो P बराबर आंसर कितना आ जाएगा 8.48 गुणा में 10 की घात कितना -30, मात्रक क्या हो जाएगा इसका कूलम मीटर। ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का भी आंसर। अब देखें अपने इस क्वेश्चन को, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ये हमारा 2024 में पेपर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन इस बार के पेपर में 5 नंबर में पूछा गया है। अब दिया क्या गया
प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान यानी कि m का मान दिया है 3.2 गुणा में 10 की घात माइनस के 15 किलोग्राम है। तो हमें m का मान दिया है, हमें दिया है m का मान कितना है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 15 किलोग्राम। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान भी बताया कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है। कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है। अब स्थिर अवस्था में संतुलित है, हमें विभवांतर v का मान भी दिया है कितना है 1000 वोल्ट। 1000 को हम लिख सकते हैं क्या 10 की घात 3 वोल्ट। और प्लेटों के बीच की दूरी भी दी है 2 सेंटीमीटर। डी का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में ले जाए तो 2 गुणा में 10 की घात माइनस के 2 मीटर। अब संतुलन की अवस्था में हमें क्या ज्ञात करनी है, सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या हो जाता है F बराबर जो होता है वो mg के बराबर होता है। और इस F को हमने पढ़ के रखा है F बराबर EQ होता है। क्या अगर देखें तो हम जानें कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान का क्या हो जाता है E बराबर हो जाता है V बटे में D। और जो Q का मान होता है, ये जो Q होता है Q बराबर क्वांटिकलर से Q बराबर NE होता है। इन दोनों मानों को अगर हम यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा V बटे में D